नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू एवरीवन। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ करंट एनर्जी अपडेट। आप जिस इंसान से प्यार करते हैं उस इंसान की करंट एनर्जी क्या है, वो आपको लेकर करंटली क्या फील कर रहे हैं, उनकी करंट सिचुएशन क्या है, एवरीथिंग हम जानने की कोशिश करेंगे। रीडिंग टाइमलेस है बट स्टिल अभी लायंस गेट पोर्टल की एनर्जी है। 88 पोर्टल आने वाला है, ये सबको पता ही है। जिनको स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड नॉलेज है उनको पता ही है कि 88 पोर्टल आने वाला है। 88 पोर्टल के ऊपर मैंने वीडियो भी बनाया है, अगर आपने नहीं देखा है तो पिन कमेंट पर जाकर आप चेक कीजिए, आप वो देख सकते हैं, आपके लिए यूजफुल होगा। तो 88 पोर्टल की जो एनर्जी है वो 1 अगस्त से ही स्टार्ट हो जाता है। तो अभी आपके पर्सन की एनर्जी डेफिनेटली 88 पोर्टल की वजह से इफेक्टेड तो हुआ ही होगा, या तो पॉजिटिव वे में होगा या फिर नेगेटिव वे में होगा, क्योंकि बहुत स्ट्रांग होता है ये एनर्जी। तो हम जानेंगे कि आपके पर्सन की इस वक्त की सिचुएशन क्या है। आपको पाइल कैसे चूज करना है, आप जिस इंसान से प्यार करते हैं उस इंसान के नाम की फर्स्ट लेटर को आपको चूज करना है। टाइम स्टैम्प है पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर, आप चेक कर सकते हैं। हाय ऑप्शन 1, अगर आपने आपके पर्सन के नाम के फर्स्ट लेटर के अकॉर्डिंग फाइल चूज किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, मैं एवरी सैटरडे एक शो रिकॉर्ड करती हूँ, संडे को अपलोड करती हूँ। शो का नाम है बातें अनकही। तो आप लोग मुझे सैटरडे को 6 PM से लेकर 7 PM के बीच कॉल कर सकते हैं। आप अपनी मन की वो बातें मेरे साथ शेयर कर सकते हैं जो आपने अब तक किसी और के साथ शेयर नहीं किया। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है और ये मैं एज ए पर्पस कर रही हूँ। तो इसमें मेरा कोई ऐसा नहीं है कि मुझे इससे फ़ायदा होगा बहुत ज़्यादा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं एज ए पर्पस इसे कर रही हूँ। तो आप में से कोई भी मुझे कॉल कर सकते हैं 6 PM से लेकर 7 PM के बीच एवरी सैटरडे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लीज बताइएगा इंडियन स्पिरिट का जितने भी व्यूअर्स ने ऑप्शन 1 को चूज किया है उनकी पर्सन की करंट सिचुएशन क्या है। मेरे व्यूअर्स जिस इंसान से प्यार करते हैं उनकी करंट सिचुएशन क्या है। आपके पर्सन का ना इस वक्त एनर्जी लीकेज हो रहा है। एनर्जी लीक मीन्स एनर्जी लीक हो रहा है, मैं बताऊंगी इसका मतलब क्या है। ओके, क्वीन ऑफ हार्ट्स, क्वीन ऑफ हार्ट्स। मेरे व्यूअर्स जिस इंसान से प्यार करते हैं उनकी करंट एनर्जी क्या है, करंट एनर्जी एंड सिचुएशन। 8 of heart. Okay, one more. 8 of clubs. बॉटम का देख है 10 of diamonds. तो आपके पर्सन मतलब आप जिनसे प्यार करते हैं उनकी जो मुझे इस वक्त की एनर्जी मिल रहा है, मैंने कहा था एनर्जी लीकेज, एनर्जी ड्रेन। एटमोसफियर इस वक्त पॉजिटिव नहीं है। वो जिस एटमोसफियर में रहते हैं वो एटमोसफियर मुझे इस वक्त पॉजिटिव नहीं दिख रहा है। नेगेटिव एनर्जी बहुत है, नेगेटिव इमोशंस बहुत है, स्टक एनर्जी बहुत है। ठीक है, स्टक एनर्जी मीन्स स्टक इमोशंस मीन्स कुछ ऐसी बात है पुरानी, कुछ ऐसी बात है जो पेनफुल रहा, जो जिससे उन्हें हर्ट मिला, उनको दुख हुआ। ऐसी जो इमोशंस होते हैं, ऐसे जो एनर्जीज होते हैं वो अभी भी उनके अंदर स्टक है। ठीक है, और 88 पोर्टल की इम्पैक्ट इनके ऊपर पड़ना स्टार्ट हो चुका है। तो पास्ट की जो ओल्ड मेमोरीज है, पास्ट की जो डार्क मेमोरीज है, वो इस वक्त उन्हें कहीं ना कहीं परेशान कर रहे हैं। जो रिलीज नहीं हुआ है वो रिलीज होने की कोशिश कर रहे हैं करंट टाइम फ्रेम पर। ठीक है, और आपके पर्सन कहीं ना कहीं अपना मन भी बना रहे हैं कि हाँ, मुझे पास्ट की इन्हीं इमोशंस में स्टक नहीं रहना है, मुझे इससे आगे बढ़ना है, मुझे इससे आगे निकलना है, इसी में ही मुझे फंसा हुआ नहीं रहना है। ठीक है, एक मूव ऑन करने की एनर्जी है। मूव ऑन का मतलब जरूरी नहीं कि उन्होंने किसी के साथ ब्रेकअप कर लिया और वो मूव ऑन कर रहे हैं या वो आपसे मूव ऑन कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। मूव ऑन मीन्स पुरानी जो स्टक एनर्जी है वहां से वो आगे बढ़ रहे हैं। पुरानी जो घिसी पिटी एक जिंदगी वो जी रहे थे, जहाँ पर पेन है, बहुत ज्यादा दर्द है, वहां से वो आगे बढ़ रहे हैं, वहां से वो मूव ऑन कर रहे हैं। ठीक है, ये एनर्जी मुझे यहाँ पर मिल रहा है। कम्युनिकेट करने की एनर्जी है, तो इस वक्त आप चाहे तो उनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, वो अच्छे से ही बात करेंगे आपसे, कुछ लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। और उनका मन भी बहुत करना है कि वो किसी से बात करे, किसी से अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करे, बताएं किसी को। ठीक है, ऐसा उनका मन कर रहा है कि वो किसी से बात करे एटलीस्ट। इस वक्त वो अपने करियर को लेकर बहुत ज़्यादा फोकस्ड है। ठीक है, अपने करियर को लेकर बहुत फोकस्ड है, कैसे और अर्न किया जा सकता है, कैसे स्टेबिलिटी लाया जा सकता है अपने करियर में, इसमें वो ज़्यादा फोकस्ड है। रही बात प्यार मोहब्बत की, तो इस वक्त वो सेल्फ लव कर रहे हैं, सेल्फ केयर में वो बिजी हैं, खुद को हील करने में वो बिजी हैं आपके पर्सन। दूसरा, मुझे यहाँ ऐसा नहीं दिख रहा है कि वो किसी पर्टिकुलर रिलेशनशिप में है या कुछ ऐसा, इस टाइप की सिचुएशन मुझे यहाँ पर नहीं दिख रहा है। लेट्स सी आपको लेकर वो करंटली क्या फील कर रहे हैं।
प्लीज बताइएगा एंजल्स एंड स्पिरिट गाइस मेरे व्यूअर्स को लेकर ये इंसान क्या फील कर रहे हैं करंट टाइम फ्रेम पर। ये इंसान मेरे व्यूअर्स को लेकर करंट टाइम फ्रेम पर क्या फील कर रहे हैं प्लीज बताइएगा। आज मैं टैरो का यूज नहीं कर रही हूँ। प्लीज बताइएगा ये इंसान मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या फील कर रहे हैं। आप दोनों के बीच लॉन्ग डिस्टेंस, मे बी लॉन्ग डिस्टेंस है, दूरी है, कहीं ना कहीं फिजिकल डिस्टेंस है आप दोनों के बीच। मिलना चाहते हैं वो फिजिकल फॉर्म में आपसे मिलना चाहता है, बात करना चाहता है। फार्न मेरे व्यूअर्स को लेकर ये इंसान करेंटली क्या फील कर रहे हैं प्लीज बताइएगा। राइस, ओके, वन मोर, रन विथ वुल्व्स, नाइस, ओके। इन्हें आपसे रिलेटेड कुछ ना कुछ इंट्यूशन होता है, लाइक इनके सिक्स सेंसेस आपको लेकर कहीं ना कहीं गाइड करते हैं, ठीक है ना। आप चाहे बात कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं इनको एक आभास मिलता है। जैसे कि अभी आप ये टैरो रीडिंग देख रहे हैं, टैरो रीडिंग के थ्रू आपको पता चल रहा है ना कि उनके साथ क्या हो रहा है, वो आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं, है ना। तो ठीक उसी तरह से हो सकता है वो भी आपसे रिलेटेड इस तरीके से वीडियोस देखते हो, टैरो रीडिंग्स देखते हो, क्योंकि आज के टाइम पे मैक्सिमम लोग टैरो कार्ड रीडिंग्स देखते हैं, जानते हैं टैरो कार्ड रीडिंग्स के बारे में। तो हो सकता है वो टैरो कार्ड रीडिंग्स वगैरह देखते हो या पर्सनल रीडिंग्स वगैरह भी करवाते हो, लेकिन मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि कहीं ना कहीं उनकी सिक्स सेंसेस उन्हें गाइड कर रहे हैं आपको लेकर। और यहाँ पर उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि आप किसी पर्टिकुलर कार्मिक बंधनों में बंधे हुए हैं। जैसे कि आपके घर में हो सकता है, आपके घर में कोई ऐसे लोग हो जो कार्मिक के लिए आपसे कनेक्टेड हो, उन लोगों की वजह से आप बहुत स्टक है अपने लाइफ में, निकल नहीं पा रहे, आगे नहीं बढ़ पा रहे, या इनसे मिल नहीं पा रहे हैं, सिचुएशन में बहुत फंसे हुए हैं। कहीं ना कहीं उनको ऐसा फील हो रहा है कि आपके आसपास के जो कार्मिक रिश्ते हैं, जिनके साथ आप कार्मिक के लिए कनेक्टेड है, उन रिश्तों में कहीं ना कहीं आप बंधे हुए से हैं, और उनको आपसे ना एक वो वाली एनर्जी मिलता है, थोड़ा सा मजबूर इंसान, इसलिए आप मजबूर हैं, आप मजबूरी से ये चीजें कर रहे हैं, आप जो भी कर रहे हैं मजबूरी से कर रहे हैं, ऐसा आपके पर्सन को फील होता है आपसे, ठीक है। चाहे आप बात करते हो या नहीं करते हो, लेकिन उन्हें कहीं ना कहीं ऐसा फील होता है, उनकी सेंसेस उनको गाइड करते हैं, ठीक है। एक तो ये मुझे दिख रहा है मैसेज। नेक्स्ट मैसेज जो मुझे यहाँ पर मिल रहा है कि वो आपको ना बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सन के तौर पर देख रहे हैं, एक ऐसा पर्सन जिन्होंने अपने लाइफ में बहुत ठोकरें खाए हैं और बहुत हार्ड टाइम देखा है, स्पेशली करंट टाइम फ्रेम पर वो आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सन के तौर पर देख रहे हैं। हो सकता है आपने पास्ट में जो भी स्ट्रगल वगैरह किया हो, इसके बारे में इनको आपने कभी बताया हो, बट समहाउ उन्हें ऐसा लगता है कि आपने बहुत स्ट्रगल किया है अपने लाइफ में, और इन स्ट्रगल्स को झेलते हुए आप अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। आप एक फियनिक्स की तरह, फियनिक्स बर्ड जो होता है ना, उसकी तरह आप राइज कर रहे हैं, आप निखर रहे हैं। तो इनको कहीं ना कहीं आपके ऊपर मुझे ऐसा फील आ रहा है जैसे कि ये इंसान आपको लेकर ना गर्व महसूस भी करते हैं, लाइक आपको लेकर प्राउड फील करते हैं ये इंसान, ठीक है। इनको आपको लेकर प्राउड फील होता है, और इनको ऐसा भी फील होता है कि आपके अंदर पेशेंस बहुत ज़्यादा है, स्पेशली करंट टाइम फ्रेम पर ये इंसान ऐसा फील कर पा रहे हैं कि आपके अंदर पेशेंस बहुत ज़्यादा है, और डेडिकेशन भी बहुत ज़्यादा है, और आप खुद को निखारना जानते हैं, ठीक है। ये इंसान करंट टाइम फ्रेम पर अपने इंट्यूशन के साथ बहुत कनेक्ट हो पा रहे हैं, और इनका इंट्यूशन आपको लेकर बहुत गाइड कर रहे हैं, ठीक है। इससे पहले हो सकता है कि इन्होंने आपको लेकर दिमाग से ज़्यादा सोचा, मतलब जब दिमाग काम करता है तब इंट्यूशन बंद हो जाता है, इंट्यूशन काम नहीं करता था। बट करंट टाइम फ्रेम पर ये इंसान अपने दिमाग का नहीं सुन रहा, अपना इंट्यूशन का सुन रहे हैं। इससे पहले इन्होंने आपको हो सकता है जज किया हो, आपके नेचर को लेकर, आपके कैरेक्टर को लेकर जज किया हो, बट करंट टाइम फ्रेम पर जो मुझे दिख रहा है कि ये इंसान ना तो आपको लेकर, ना तो आपके नेचर को लेकर जज कर रहे हैं, ना ही आपके कैरेक्टर को लेकर जज कर रहे हैं। इनको कहीं ना कहीं आपके साथ जुड़ी हुई रियलिटी जो है वो दिखने को मिल रहा है, ठीक है। ये समझ पा रहे हैं कि आप एक्चुअल में क्या है, ठीक है। आपकी पर्सनालिटी को ये इंसान समझ पा रहे हैं करंट टाइम फ्रेम पर। लेट्स सी ये इंसान मेरे व्यूअर्स को लेकर करंटली क्या फील कर रहे हैं, प्लीज बताइएगा। ऑप्शन 1 के व्यूअर्स जिस इंसान से प्यार करते हैं वो इंसान मेरे व्यूअर्स को लेकर करंटली क्या फील कर रहे हैं, प्लीज बताइएगा। विंग्स,
मून। इस इंसान को ऐसा लगता है जैसे कि आपके घर में या परिवार में कोई ऐसी पर्टिकुलर लेडी है जो बहुत डोमिनेटिंग है, जो आपको कहीं ना कहीं कंट्रोल करते हैं। ओके, ये आपकी मदर भी हो सकती है, आपकी सिस्टर भी हो सकती है। बेसिकली एक लेडी, ज्यादातर लोगों के लिए मुझे यहाँ बड़ी उम्र में बड़ी लेडी नजर आ रही है। तो इनको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसी पर्टिकुलर लेडी है, या आपकी माँ भी हो सकती है, जो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत डोमिनेटिंग है, जो आपको कहीं ना कहीं कंट्रोल करके रखते हैं। ठीक है, ऐसा इनको फील होता है। और करंट टाइम फ्रेम पर उन्हें ये भी फील हो रहा है जैसे कि आप बहुत आगे बढ़ने के लिए बने हो, आप बहुत ऊंचे मुकाम तक पहुंच सकते हो। ठीक है, आप बहुत ऊंचे मुकाम तक पहुंच सकते हो, लेकिन कुछ लोगों की वजह से क्या हो रहा है, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, आप अपने लाइफ में स्टक हो। ऐसा इस इंसान को फील हो रहा है आपको लेकर। ओके, कुछ इल्यूजन्स भी हैं, बीच बीच में ये इंसान आपको लेकर थोड़े से इल्यूजन्स में भी पड़ जाते हैं। कभी कभी इनका दिमाग भी इनको मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो बट हाँ, इनकी सिक्स सेंसेस इनको काफी अच्छे से गाइड कर रहे हैं। एंड हाँ, एक और एनर्जी मुझे यहाँ पर मिल रहा है, इस इंसान को कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इन्होंने आपको खो दिया है, इन्होंने आपको गवा दिया है, लॉस हो गए हैं। लाइक हो सकता है आप लोग बहुत टाइम से बातचीत नहीं कर रहे हो, या फिर हाल फिलहाल में भी अगर आप दोनों के बीच कोई भी अनबन हुआ है, तो इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि इन्होंने आपको गवा दिया है, खो दिया है। जैसे कि आप मिलोगे ही नहीं इनसे कभी भी, या फिर आप बहुत बुरी तरह से नाराज हो, रूठे हुए हो। हाँ, एक और चीज इनको आपको लेकर करेंटली फील हो रहा है कि आपके अंदर कहीं ना कहीं सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है। सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है, इस वजह से भी आप करंट सिचुएशन से निकल नहीं पा रहे हो। सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है, इस वजह से आप कहीं ना कहीं ये लोग आपको कंट्रोल कर रहे हैं। आपके आसपास के जो भी लोग हैं, वो लोग आपको इसलिए कंट्रोल कर पा रहे हैं क्योंकि आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है। ऐसा इस इंसान को करंट टाइम फ्रेम पर आपको लेकर फील हो रहा है। ओके, ऑप्शन नंबर 1। अगर ये सारी चीजें आपके साथ रेजोनेट कर रहा है तो प्लीज मुझे कमेंट कीजिएगा। अगर नहीं कर रहा है तो आप ऑप्शन 2 देख सकते हैं। पर्सनल रीडिंग की सारी डिटेल्स पिन कमेंट पर दिया हुआ है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। असम में अभी जोरदार बारिश हो रहा है, स्पेशली अभी जब मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ ना, बहुत जोरों से बारिश हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, मौसम बहुत अच्छा लग रहा है। लाइक गर्मी बहुत हो रहा था बीच में, तो अभी लकीली अच्छा हो रहा है वेदर। तो मुझे थोड़ा चिल्ला कर भी बोलना पड़ रहा है क्योंकि बारिश की आवाज इतना ज्यादा मेरे कान में आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि पता नहीं आप लोगों तक मेरी आवाज जाएगा भी कि नहीं। लेट्स सी, ऑप्शन 2। अभी मैं आपकी रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। प्लीज बताइएगा इन स्पिरिट गाइस, जितने भी व्यूअर्स ने ऑप्शन 2 को चूज किया है, उनकी पर्सन की करंट सिचुएशन और एनर्जी क्या है फॉर ऑप्शन नंबर 2। आपके पर्सन ना करंट टाइम फ्रेम पर थोड़े से भटके हुए से है। भटके हुए से है मीन्स जैसे कि रास्ता नहीं मिल रहा है उनको। ठीक है, वो कौन से डायरेक्शन में जाएं, क्या करें, उसको लेकर उन्हें वो कंफ्यूजन सा हो रहा है कि मैं कौन से डायरेक्शन में जाऊं, इस डायरेक्शन में जाऊं या उस डायरेक्शन में जाऊं, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है करंट टाइम फ्रेम पर। जैसे कि एक किस्म की लूप में मानो फंस गए हैं आपके पर्सन, ऐसा उन्हें फील हो रहा है। 3 ऑफ हार्ट्स। जितने भी व्यूअर्स ने ऑप्शन 2 को चूज किया है, वो जिस इंसान से प्यार करते हैं, उनकी करंट एनर्जी क्या है प्लीज बताइएगा। एस ऑफ डायमंड। कुछ घाव, कुछ जख्म, इस तरह की सिचुएशंस उनके साथ क्रिएट हुआ है। एक कार्ड्स नीचे गिर गए, मैं नहीं दूंगी। जैसे कि किसी ने उन्हें बहुत बुरी तरह से हर्ट किया है। किंग ऑफ स्प्रेड, 4 ऑफ डायमंड, सॉरी 4 ऑफ हार्ट्स, 4 ऑफ द डेक में है। अब मुझे ऐसा मैसेज आ रहा है जैसे कि इनको किसी ने बहुत बुरी तरह से हर्ट किया है। कुछ लोगों के लिए, नॉट फॉर ऑल, मगर कुछ लोगों के लिए मैसेज आ रहा है कि इनके ऊपर किसी ने कोई जादू टोना इस तरह की चीजें किया है, डार्क एक्टिविटी किया है। नॉट फॉर ऑल, कुछ लोगों के लिए। अगर आपको लगता है कि हाँ इनके ऊपर किया है, तो डेफिनेटली ये मैसेज आपके लिए है। जिनको डाउट हो रहा है कि आपके पर्सन के ऊपर किसने कोई डार्क एक्टिविटी वगैरह किया है, उनके लिए कंफर्म है कि हाँ किया है उनके ऊपर डार्क एक्टिविटी। और यहाँ पर मुझे कुछ एंसेस्ट्रल इश्यूज भी नजर आ रहे हैं आपके पर्सन के ऊपर। कुछ एंसेस्ट्रल पैटर्न, कुछ एंसेस्ट्रल लूप है
जिससे आपके पर्सन करंट टाइम फ्रेम पर निकलने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन निकल नहीं पा रहे हैं। इस वक्त इनकी एनर्जी काफ़ी हद तक स्ट्रिक्ट है। हर किसी से बात करने का उनको मन नहीं कर रहा है। थोड़ा सा रूडली बिहेव कर रहे हैं इस वक्त लोगों के साथ। कोई भी अगर उनसे बात कर रहा है तो झट से रूडली रिप्लाई देना या बहस करना, इस तरह की एनर्जी में है आपके पर्सन करंट टाइम फ्रेम पर। इस तरह की एनर्जी है। साथ ही साथ रिलेशनशिप के मामले में ही आपके पर्सन इस वक्त खुश नहीं है, चाहे वो आपके साथ कनेक्शन में हो या हो किसी और के साथ, बट वो खुश नहीं है। रिलेशनशिप के मामले में भी ये इंसान खुश नहीं है। पॉसिबिलिटी है कि आप दोनों के बीच कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, नॉट फॉर ऑल, मगर कुछ लोगों के लिए मुझे मैसेज आ रहा है कि आप दोनों के बीच कोई तीसरा इंसान भी है, जिसकी वजह से ये इंसान अपने लव लाइफ को लेकर खुश नहीं है। ठीक है, या तो आप किसी आपके लाइफ में कोई अदर पर्सन है या फिर इनके लाइफ में कोई अदर पर्सन है। बेसिकली कोई तीसरा पर्सन यहाँ पर इन्वॉल्व है। ठीक है, अब जिनका ये केस है उनको ऑलरेडी पता है। अब सबका सेम सिनेरियो नहीं है, तो जिनके लिए ये मैसेज नहीं है वो इस मैसेज को छोड़ सकते हैं। ओके, तो हाँ, और एक चीज़, लव लाइफ में वो इस वक्त खुश नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं है। इस वक्त उन्हें कोई ऑफर्स वगैरह अगर मिल भी रहा है, मतलब शादी को लेकर या फिर रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई ऑफर इनको अगर मिल भी रहा है, तो वो उस ऑफर को लेकर खुश नहीं है। वो उन्हें देखना भी नहीं चाहते। ठीक है, जहाँ तक मुझे दिख रहा है कि इनको शादी से रिलेटेड ऑफर्स आ रहे हैं और उनको उन ऑफर्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है कि मुझे देखना भी नहीं है। ठीक है, मुझे इन लोगों को देखना भी नहीं है, मिलना भी नहीं है, सुनना भी नहीं है। एक वो वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर मिल रहा है आपके पर्सन का। एंड पास की कुछ बातें इनको काफ़ी याद आ रहा है। पास की कुछ बातें, अच्छी बातें उन्हें काफ़ी याद आ रहा है। जहाँ तक मुझे लग रहा है कि वो आपके साथ जुड़ी हुई कुछ मेमोरीज को याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं। साथ ही साथ इस इंसान ने अपने दोस्तों के साथ भी जितने अच्छे वक्त बिताए हैं, दोस्तों के साथ भी जितनी अच्छी मेमोरीज कलेक्ट किए हैं पास्ट में, वो सारी मेमोरीज इनको इस वक्त रिकॉल हो रहा है, याद आ रहा है। यहाँ पास्ट में मैंने ये अच्छी अच्छी मेमोरीज भी बिताए थे, मतलब अच्छे अच्छे दिन भी बिताए थे पास्ट में, तो वो बातें इनको इस वक्त याद आ रहा है। लेट्स सी आपको लेकर करेंटली क्या फील कर रहे हैं। प्लीज बताइएगा इन स्पिरिट गाइस, ये इंसान मेरे व्यूअर्स को लेकर करेंटली क्या फील कर रहे हैं। ये इंसान मेरे व्यूअर्स को लेकर करेंटली क्या फील कर रहे हैं, प्लीज बताइएगा। थैंक यू। ओके, स्पिरिट ऑफ द वेस्ट मेरे व्यूअर्स को लेकर करेंटली क्या फील कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। प्रेयर, आई एम हियरिंग दिल तेरा दीवाना। दिल तेरा दीवाना मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या फील कर रहे हैं ये इंसान। प्रोटेक्टिव, ये आपको लेकर काफी प्रोटेक्टिव फील कर रहे हैं, मतलब उनका मन कर रहा है कि वो आपको प्रोटेक्शन दे, किसी ना किसी तरह से वो आपको प्रोटेक्ट करे। रन विद द वुल्फ, तो डेफिनेटली ऑप्शन 1 के कुछ व्यूअर्स भी यहाँ पर आए हैं। तो या लेट्स सी, इंसान करेंटली आपको लेकर जो फील कर रहे हैं, पहली चीज मिसिंग एनर्जी बहुत है। जैसे कि मैंने कहा था करंट एनर्जी में कि इंसान आपको मिस कर रहे हैं, किसी को तो मिस कर रहे हैं, शायद आप हो सकते हो, ऐसा मैंने कहा था राइट, और यहाँ पर आ भी गया कि ये इंसान आपको बहुत मिस कर रहे हैं। एंड इस दौरान कभी कभार उनको ना रोना भी आता है। वो जब आपको याद करते हैं, मिस करते हैं, तो इनको रोना भी आता है। ठीक है, रो लेते हैं आपके बारे में सोच के, पुरानी बातें इनको काफी याद आ रहा है, आपसे जुड़ी हुई पुरानी बातें। एंजल नंबर 666 आपको दिख सकता है, या फिर नंबर 6 की सिंक्रोनिसिटी आपको हो सकता है। खाली 6 नंबर आपको दिख रहा है, कहीं पे भी आपको नंबर 6 दिख रहा है, या 666 या 66 आपको दिख रहा है, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, हाँ, एंड ऑल्सो मास्टर नंबर 33। बाद में इनको इनके असेंडेंट मास्टर्स आपको लेकर गाइड कर रहे हैं। अगर आपको नहीं पता असेंडेंट मास्टर्स कौन है, तो आप सर्च कर सकते हैं यूट्यूब में, आपको पता चल जाएगा। तो ऐसा इनके जो असेंडेंट मास्टर्स हैं वो इनको आपको लेकर गाइड कर रहे हैं। कुछ चीज़ें रिलीज हो रहा है इनसे, आपके साथ जुड़ी हुई जो पेनफुल चीज़ें हैं, पेनफुल मेमोरीज हैं, उसे वो रिलीज कर रहे हैं आंसुओं के थ्रू। लाइक अपने आप आंसू बह रहे हैं, और इससे क्या हो रहा है, पुरानी जो पेन है आपके साथ जुड़ी हुई, जो पुरानी बुरी यादें हैं, वो रिलीज हो रहा है। ये इंसान
बहुत स्पिरिचुअल इंसान है, आप जिनसे प्यार करते हैं। माला जाप करने की एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रहा है, माला जाप करते हैं, तस्वीर लेते हैं, और ये इंसान माला जाप में आपको याद करते हैं। आपके लिए मुझे ऐसा मैसेज आ रहा है जैसे कि ये इंसान आपके लिए माला जाप करते हैं, ठीक है, आपके लिए माला जाप करते हैं, और ये इंसान आपके लिए हमेशा दुआ करते हैं, हमेशा प्रे करते हैं आपके लिए कि आप सेफ रहें, आप सेफ रहें, आप सुरक्षित रहें। क्योंकि मुझे यहाँ एंसेस्ट्रल कर्स से रिलेटेड मैसेज भी आ रहा है, तो पॉसिबिलिटी है कि इनके ऊपर एंसेस्ट्रल कर्स है, और इस वजह से लव लाइफ में प्रॉब्लम्स आते हैं। जब एंसेस्ट्रल कर्स होता है ना, तो लव लाइफ में भी प्रॉब्लम आता है, रिलेशनशिप में, करियर में भी प्रॉब्लम आता है। तो वो कहीं ना कहीं इस बात को फील कर रहे हैं कि ये जो एंसेस्ट्रल कर्स है, इसकी वजह से इनके लव लाइफ में ये प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, और इसका इम्पैक्ट आपके ऊपर भी पड़ रहा है, इस एंसेस्ट्रल कर्स का इम्पैक्ट, ठीक है। इनका इंट्यूशन इनको गाइड कर रहे हैं, इनका इंट्यूशन कहीं ना कहीं इनको बोल रहे हैं कि आपके पर्सन इस वक्त सेफ नहीं है, आपके पर्सन को आपकी प्रेयर्स की ज़रूरत है, आपकी दुआओं की ज़रूरत है, उन्हें प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, कहीं ना कहीं इनको ऐसा फील हो रहा है। इसके वजह से क्या हो रहा है, ये इंसान दुआओं में बहुत ज़्यादा आपको याद कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपके लिए प्रे कर रहे हैं, वो जिनको भी मानते हैं उस डिवाइन एनर्जी के लिए बहुत ज़्यादा प्रे कर रहे हैं आपके लिए, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर बहुत ही प्योर पायस एनर्जी मिल रहा है आपके पर्सन की तरफ से। वो आपको लेकर इस वक्त बहुत ज़्यादा पॉजेसिव, थोड़े पॉजेसिव हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, सॉरी बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़े बहुत आपको लेकर पॉजेसिव हो रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो रहे हैं। उनको डर है कि आपको कहीं कुछ हो ना जाए, आपके साथ कुछ गलत ना हो जाए, इस टाइप की एक डर उनके अंदर पैदा हो रहे हैं करंट टाइम फ्रेम पर। प्लीज़ बताइएगा ये इंसान मेरे व्यूअर्स को लेकर करंट टाइम फ्रेम पर क्या फील कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। बहुत सारे इमोशंस है इनके अंदर आपके लिए, इनके अंदर बहुत सारे इमोशंस है आपके लिए। फैमिली, ये इंसान मेरे व्यूअर्स को लेकर करेंटली क्या फील कर रहे हैं, प्लीज बताइएगा। ओके, फ्री, बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है, बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है। इस इंसान को आप जिससे प्यार करते हैं, इनको कहीं ना कहीं पता है कि आपके घर में या आपकी फैमिली में कोई ऐसे पर्टिकुलर लेडी है जो आपके ऊपर कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं मीन्स आपका ब्रेन वॉश कर सकते हैं, आपके ऊपर डार्क मैजिक यानी ब्लैक मैजिक जिसको हम बोलते हैं, ब्लैक मैजिक कर सकते हैं, आपको किसी भी तरह से मैनिपुलेट कर सकते हैं, आपको किसी भी तरह से रॉन्ग डायरेक्शन में ले जा सकते हैं। ऐसा इस इंसान को फील होता है कि आपके घर में या आपके परिवार में कोई ऐसी फीमेल पर्सन है, ये कोई भी हो सकता है, ठीक है। ऐसा इस इंसान को फील होता है, और कहीं ना कहीं ये भी एक रीजन है कि इस वजह से ये इंसान आपको लेकर कहीं ना कहीं डर रहे हैं कि आपको कहीं कुछ हो ना जाए, यू नो। और इनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि शायद आपके ऊपर भी कोई डार्क एक्टिविटी किया गया है। इनको कहीं ना कहीं ऐसा फील होता है कि शायद इनके ऊपर भी किसी ने, स्पेशली इस लेडी ने, कोई डार्क एक्टिविटी किया है आपके ऊपर। ये सुनते वक्त आपके दिमाग में जो लेडी आ रही है ना, उसी लेडी को लेकर ये सोच रहे हैं, ठीक है। इस रीडिंग को सुनते वक्त आपके दिमाग में तुरंत जिस लेडी की भी चेहरा आ रहा है ना, कि शायद मेरी पर्सन इसी के बारे में बोल रही है, डाउट कर रही है, तो हाँ वही है, ठीक है। और इनको एक और चीज़ पता है, मतलब करंट टाइम फ्रेम पर एटलीस्ट फील हो रहा है कि आपके घर में फैमिली रिलेटेड इश्यूज बहुत है, ठीक है। आपके घर वाले देखते तो मतलब दिखने में तो सब ओके है, फाइन है, फोटोज वगैरह सब बढ़िया आते हैं, फोटोज हो वीडियोज हो, उसे देखकर तो लोग यही कहते हैं कि बहुत अच्छा परिवार है, सब खुश हैं एक साथ। लेकिन डीप डाउन असलियत कुछ और है, ऐसा इनको लगता है। इनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि नहीं, कुछ तो गड़बड़ी है, कुछ तो गड़बड़ी है जो अभी सरफेस लेवल पर आ रहा है, ओके। जैसे कि मैं कह रही हूँ ना कि इनको इनका सिक्स सेंसेस गाइड करें, इनको इनके जो असेंडेंट मास्टर्स हैं वो आपको लेकर गाइड कर रहे हैं। तो प्रोबेबली इनको आपसे रिलेटेड ड्रीम्स वगैरह भी आते होंगे, जिसके थ्रू इनको पता चल रहा है कि आपके साथ इस वक्त क्या हो रहा है, ठीक है। और हाँ, डीप डाउन इनको भी ऐसा, इनके ऊपर तो एंसेस्ट्रल कर्स है नो डाउट, लेकिन इनको कहीं ना कहीं ऐसा भी लगता है कि शायद आपके ऊपर भी एंसेस्ट्रल कर्स है, जिसकी वजह से ये तमाम प्रॉब्लम्स आ रहे हैं इस कनेक्शन में,
ठीक है, ये कुछ मुझे मैसेजेस मिल रहे हैं। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर रहा है, अगर सच में आपकी सिचुएशन कुछ ऐसा ही है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, सारा डिटेल्स पिन कमेंट पर दिया हुआ है। थैंक यू सो मच।